पीएम मोदी का ये बयान जो उन्होंने कुछ साल पहले दिया था, इसको सुनिए। इसके बाद बहुत कुछ आपको सुनने को मिलने वाला है। आज सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश तो नहीं हम मिटने समझते हैं कि दूंगा। इस बयान का मतलब शायद अब सही निकाला जा रहा है। मैं देश मतलब ये जो नहीं शब्द रुकने पीएम मोदी दूंगा। के जुबान से निकला था, ये अब सच करने का वक्त आ गया है। दोस्तों समझिए, जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी पुतिन के कंधे पे हाथ रखकर और कहते हैं कि युद्ध झगड़े किसी भी देश के लिए किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर समाधान करना है तो टेबल पर एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे और किसी क्या तकलीफ है, कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उसको बातचीत करके उस समस्या का समाधान करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी के कहने पे दो देशों में जो युद्ध चल रहा था उसे उन्होंने रोक दिया था, समझिए। और ऐसे इंसान को पाकिस्तान ने इतना उस्काया कि हमारे निहत्थे बेगुनाहों के ऊपर गोली चलाकर कहता है कि अपने मोदी को जाकर बता देना। और वो मोदी जब अब बताने लगे हैं तो पाकिस्तानियों की हालत पास्ता हो चुका है। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि पाकिस्तान तो बाद में कराएगा, जब अटैक हो रहा है आतंकवादियों के ऊपर तो भारत में जो उनके चमचे हैं उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। समझिए कि जहां ऐसे, जिस देश में ऐसे लोग रहते हो, उस देश में किसी जासूस भेजने की क्या जरूरत है। मतलब ये लोग सरकार को इतना उस्काए, यहां तक कि भारत क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब इंफॉर्मेशन ये चाहते थे। लेकिन बीजेपी की सरकार है और इनको सब अच्छी तरह से पता है कि जो सीक्रेट चीजें हैं वो हम कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम्हारी चाल चरित्र और फितरत क्या है ये पूरी दुनिया को पता है, भारतवासियों को पता है कि तुम लोग क्या करते हो। अगर इनको बता दिया जाए कि भारत ये करने वाला है तो पहले ही ये वहां पहले बताएंगे पाकिस्तान में। ऐसे ये लोग हैं। तो जो कुछ भी इस समय हो रहा है, इसमें एक बात ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इस समय सोशल मीडिया पर अगर आप जाकर देखेंगे तो वीडियो एआई निर्मित है या कैसे है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब तरह तरह की बातें बनाई जा रही है। कुछ पाकिस्तानी इंडियन आर्मी का भेष बनाकर तरह तरह का बयान दे रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे वीडियो जो पुराने हैं, कभी दूसरे देश में या कहीं भी उसका यूज हुआ है, उसे भारत का दिखाकर और गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसे चीजों से भी बचना। देखिए, दिखाने को तो हम सब दिखाए, हमने देखा है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे हम आपको दिखाना चाहते हैं वहां ये सब चीजें दिखाना बैन है, इसीलिए हमारी मजबूरी है। वरना ये सच है कि इस समय पाकिस्तान भारत पे अटैक करने से ज्यादा जासूसी करने का प्रयास कर रहा है। अब ड्रोन एक नहीं, एक साथ कई ड्रोन भेजा जा रहा है, जिस ड्रोन में, ज्यादातर ड्रोन में कोई हथियार नहीं है, बस उसमें जो कैमरा है उस कैमरा के माध्यम से जासूसी करने का प्रयास किया जा रहा है कि अब भारत क्या करने वाला। और इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? भारत में इस समय जो विपक्ष में बैठे हैं बहुत कम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो नैरेटिव फैला रहे हैं। तो पाकिस्तान को जो इनपुट चाहिए, जो जासूसी चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। भारतीय फौज ऐसे जासूसों को चुन चुन कर खदेड़ रही है। तो अब वो ड्रोन के माध्यम से भारत में जासूसी करने का प्रयास कर रहा है। अटैक नहीं, अटैक करने की तो औकात ही नहीं है। अटैक से ज्यादा जासूसी की तरफ ध्यान है। शायद पाकिस्तान इसके लिए कुछ और तैयारी कर रहा हो और इन तमाम चीजों का कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा हो, जासूसी करके। अब सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तानियों को अटैक नहीं करना है
तो जासूसी करके वो क्या करना क्या चाहता है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की औकात भी नहीं है कि वो भारत के ऊपर अटैक करे। 4 फाइटर जेट जो चाइना और अमेरिका से खरीदा गया था, उसे भारतीय फौज ने आसमान में ही टारगेट कर दिया, उसका खत्म, डिस्ट्रॉय, समाप्त। उसके मलबे गिरे पड़े हैं भारत में। लेकिन कुछ बुरी खबर भी है भारत के लिए। ड्रोन जो भेजा गया, तो उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद, उड़ाने के बाद, उसका जो मलबा है एक घर पे आकर गिरता है फिरोजपुर में, और इसके बाद एक घर में आग लग जाता है जिससे 3 लोग झुलस जाते हैं। एक दुखद घटना है ये। लेकिन भारत के नागरिक, आप फौज में हैं या नहीं है, लेकिन आज वक्त आ गया है कि भारत का एक एक व्यक्ति आज फौजी बनकर भारत माता का जो कर्ज है उसे चुका सकता है। देखिए, जब सायरन बजता है, मतलब कहने का यह है कि जो आर्मी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दिया गया है उसे हम फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया पे कोई भी गलत चीज प्रसारित ना करें। जो सच है वो तो सच है, लेकिन कोई भी ऐसी वीडियो या फोटो जिससे हमारे भारतीय फौज के मनोबल गिरता हो। क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति जब अपनी पूरी ताकत से लड़ता है और इसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि ये लड़ाई अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो मनोबल गिरता है। हमारे भारतीय फौज जितने भी हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में भारत से ज्यादा अपने देश के लिए मर मिटने वाला फौज किसी देश में नहीं है। और ऐसे फौजी का सम्मान करना हम नागरिकों का भी दायित्व है। तो ऐसे नैरेटिव ना फैलाएं और एक सच्चे देशभक्त होने का फर्ज निभाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर लड़ेंगे तभी आप अपने देश के प्रति वफादारी निभाएंगे और फर्ज निभाएंगे। आप जहां हैं वहीं से देश के प्रति आप दुआ कर सकते हैं। फौजियों के लिए, हमारे जो दिन रात लड़ रहे हैं उनके लिए, और उनका हौसला बढ़ाएं। और सवाल सरकार से आप जरूर करें, लेकिन फौजियों से नहीं। फौजी जितने भी हमारे हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर, सर पे कफन बांधकर निकलते हैं। और जो जिस धर्म का है, जो जिस देवी देवता को मानता है, उसका जयकारा लेकर, सर पे कफन बांधकर, पूरी ईमानदारी से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पाकिस्तान के खिलाफ आज युद्ध लड़ रहा है। तो हमें अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है। ऐसी बातें ना करें, ऐसी वीडियो फोटो पोस्ट ना करें जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल गिरे। आप सरकार से सवाल पूछें, लेकिन फौजियों से नहीं। वो पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस बात का उम्मीद है आप सब ध्यान देंगे। और जहां तक सवाल पीएम मोदी का है, तो देखिए, वो नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी का एक लक्ष्य है कि हम बदला भी लें, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे। उसने हमें उस्काया है, ललकारा है हमारे निहत्थों को मारकर कि जाकर मोदी को बता देना। तो बदला हम लेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जंग ना हो। हम आतंकवादियों का सफाया करेंगे। हमें ना दुश्मनी पाकिस्तानियों से है, ना पाकिस्तानी आर्मी से है, किसी से नहीं है, लेकिन आतंकवादियों से है। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले से है। तो इस समय बहुत सारी नैरेटिव फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आपसे विनती है कि सच्ची खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें। मिलते हैं अगले अपडेट में। कुछ हमारे नागरिक घायल हुए हैं, कहीं मौतें भी हुई है, लेकिन जरूरत है जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करने की। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और जो भारत सरकार, भारतीय फौज के तरफ से जो गाइडलाइंस है उसे आप फॉलो करेंगे।